उनकी बारी आ गई। ये बसड़े की बोला रहा था ना। ये बसड़े को दूध ज्यादा पी लिया और लूज मोशन हो गया है, क्योंकि दूध इतना सारा पी लेता है और भूखा भी जल्दी हो जाता है। जल्दी जल्दी भूख लगती है। कहाँ से रहेगा? इधर आओ, इधर। ये बछड़ा हमसे थोड़ा दूर रहता है, और जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना तो हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसको इतना लगाव नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद पी सकता है, इसलिए लगाव नहीं हुआ। पहले दिन से उसने खुद पी लिया था। वरना दूसरे बच्चे क्या है, हमारे पीछे पीछे इसलिए आते हैं कि हमको दूध पिलाओ, हमको दूध पिलाओ। खुद नहीं पी सकता, लेकिन ये इतना जब्बर है, खुद पी लेता है। देखो, वो पहले ही दिन पिया था, तब से हमारी जरूरत नहीं पड़ी इसको, इसलिए हमारे पीछे नहीं भागता। तो दोहन चालू है ना, तो इससे छूट जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। ये हमने मकई और ज्वार बोया था, और ट्रैक्टर से ये बड़ी बड़ी पालियां बनाई थी, लेकिन तो सुअर ने सब बिखेर दिया। ये देखो, कहीं पाली जैसा रहने नहीं दिया, और मक्की के दाने खा गए। तो रात को ही आते हैं, और इतना झुंड पूरा आता है 20-25 का। तो किसी से वो हमारे 2 डॉगी है, लेकिन डॉगी को भी अटैक कर देते हैं, तो हम डॉगी को नहीं छोड़ते। और ये हमको दोबारा बोना पड़ेगा कुछ। इसकी अब की बार ये मक्की नहीं बोएंगे। देखो ये कैसे दिशा की है, दाने रहने नहीं दिए, उठा लिए, सब खा गए। देखो, इतनी सारी जगह में 2-3 पौधे बचे हैं। ऐसे तो नहीं चले, ऐसा होना चाहिए इतना, तभी चले पूरे खेत में। तो ये हमारा 50 किलो मक्की का बियारण फैल गया। ये ज्वार मस्त निकल गई। हमें पिको परेशान कर रहे हैं। देखिए ये क्या कर दिया है। ये वो बाहर निकली हुई ज्वार को अपने पंजे से एक खुतर के, देखो इसकी हालत की, ये सब मुरझा गए। एक छोटे से दाने के लिए ये सब करते हैं। पिको को हम और कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसको डराते हैं जरूर, लेकिन कितने टाइम ध्यान रखें। देखो ये पालिया में उसने नाखून से ही खरोचा है। जैसे यहाँ सभी जगह पे खरोच कर निकाल दिया है। देखो पौधा, ये छोटे छोटे अभी पनप रहे हैं, और उसने निकाल दिया पिकॉक ने सब। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पूरे जगह खाली कर दी इतने में। लेकिन ज्वार फिर भी हो जाएगी। थोड़ी जगह खाली हुई है, थोड़े थोड़े पीस खाली कर दिए हैं। फिर भी दाना इतना ज़्यादा हमने डाला था। ये 30 किलो की जगह पे हमने 50 किलो डाल दिया था। तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई और तकलीफ नहीं होगी। इतना काफी है ज्वार के लिए। ये जैसे मैंने अगले एक वीडियो में दिखाया था, ये यही जगह पे कि पीहन ने अंडे दे रखे थे। हम ज्वार काट रहे थे, और हमको
ये इसमें खेड़ लगा के दोबारा दाना बोना था, लेकिन अंदर देख लिए तो उसमें इतने में जौहर भी खड़ी रख दी, नहीं काटा। और एक खेत को हमने बोने के लिए छोड़ दिया कि भाई अभी रुक जाओ। वो गेहूं के बच्चे बाहर निकल के घूमने लगे तभी हम इसको खेड़ेंगे। तो ये 7 दिन हुआ हमने ये जुआर बोया इसको। वो बच्चे बाहर निकल के चले गए गेहूं के साथ। उसके बाद भी 8 दिन तक हमने राह देखा उसका कि दोबारा नहीं आते ना यहाँ, तो हमको ये जगह उसके लिए खाली छोड़ना पड़े। लेकिन वो यहाँ आने के बंद कर दिया उसने, दूसरी जगह पे चली गई। तो अब हमने ये ज्वार बो दिया। ये 7 दिन हो गया है, अभी बाहर निकल गई है। अभी 10 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जब तक पानी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पिकॉक ऐसा करता रहेंगे। छोटे छोटे दाने होते हैं। एक छोड़ मैं भी बर्बाद करता हूँ दिखाने के लिए। नहीं, दाने बचे ही नहीं है, उसमें से जवार निकल गई है, फिर भी ये कुतर रहे हैं। उसको आश होगी कि शायद मिल जाए दाना, लेकिन ये गीली जमीन थी। गीली जमीन थी तो दाने अपने आप निकल ही जाते हैं गीली जमीन में से। कोई भी दाने को पनपने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, भेज की जरूरत है, गीलापन। तो वो हमने कर दिया था, फिर पानी छोड़ा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं पानी छोड़ेंगे अभी 10 दिन के बाद ज्वार थोड़ी थोड़ी ऐसी इतनी हो जाए 6-7 इंच की, तब छोड़ेंगे। तब तक ऐसे ही रखना है। थोड़ा और नुकसान करेंगे पिकॉक, लेकिन कोई बात नहीं। ज्वार बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा नुकसान करेंगे तो भी बहुत होगी। देखो ये सूअर ने हमारे इतने बड़े बड़े पाले को कैसा किया है। मैं एक लकड़ी लेके दिखाता हूँ कि ये इसकी हाइट कितनी है। हमने कितना हाइट में बनाया था, दोनों में सेम ही था। आप देख सकते हैं ये लेवल तक है बराबर। इतना मैं काट ही देता हूँ। लो, इतनी हाइट तक पाले थे हमारे। तो अब सूअर ने कितना नुकसान किया है। क्या मैं लकड़ी कहाँ रखूं कि पाला जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या करे बोलो। इतने बड़े बड़े पाले को फेंद डाला, रौंद डाला, और मक्की के दाने के लिए ये सब किया। ऐसे तो अब कोई काम का ही भी नहीं है, क्योंकि मक्की इतनी निकली ही नहीं है। तो अब हमको दोबारा कुछ नया बोना ही पड़ेगा। इतनी मक्की के लिए पानी छोड़े, 2 महीने राह देखे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी राह देख के ऐसा चारा होने वाला नहीं है इसमें, तो नया बोना ही पड़ेगा। ये समझो 1 फीट से ज़्यादा है। इतने बड़े बड़े पाले हमारे रौंदे हैं सूअरों ने, और 20-25 आवे तो यही होगा ना। जैसे कई खेडूत ये मक्की ज्वार ऐसे दाने बोने के वक्त उसको पॉइजन में भिगोते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि कोई पशु पक्षी ऐसे खाए नहीं। जैसे सूअर या तो उसकी गंध से दूर रहे या खाए तो मर जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। भले सूअर ने खाया, लेकिन हमारे यहाँ पिकॉक इतने सारे आते हैं, वो भी खाते हैं। सूअर भी मर जाए ऐसा तो हम भी नहीं सोचते। तो मोर को तो ऐसे हम सोच भी नहीं सकते कभी। और कई पक्षी आते हैं, पिजन आते हैं, कुहू क्या बोलते हैं कोयल को, वो आती है। कई पक्षी है, पैरोट कितने सारे हैं, ये आप देख सकते हैं कर रहे हैं।
तो इसकी वजह से हम ऐसे दाने पॉइजन वाले तो नहीं कर सकते। हमसे जो हो सके हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्लास्ट किया, वैसे हम ऐसे ब्लास्ट करके या आवाज़ करके या यहाँ नज़दीक बैठ के उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन वाला हम कभी नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए। पॉइजन की बात तो छोड़ो, हम जैसे यूरिया, एपी ऐसे कोई खातर हमारे फार्म में नहीं डालते, क्योंकि हमारी इतनी सारी गायें हैं, गायों का गोबर इतना इकट्ठा होता है, एक साल में जो भी इकट्ठा होता है हम 2-3 बीघे में ही डालते हैं, दूसरे साल दूसरी जगह पे डालते हैं। और कोई दवाई, पेस्टिसाइड और रासायनिक खातर वो हम कभी यूज नहीं करते। हम पूरा सजीव खेती करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। कई पशु पक्षी इसमें नभते हैं, भले वो थोड़ा खा ले, उसका हक का होगा उतना वो खा लेंगे। जैसे हमने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम वर्मी कंपोस्ट लाए हैं, वो अभी हमने शुरू किए है 2-3 महीने से। वो भी हमारा एक खेत में ही यूज करने का है। वैसे कई लोग ये समझो ये पौधा बड़ा हुआ, उस पर कोई ऐसे जीव जंतु आए, उसको नाश करने के लिए दवाई पेस्टिसाइड छांटते हैं, छिड़काव करते हैं उसका। तो ये समझो ये मक्की का छोड़ है, ज्वार का छोड़ है, वो बड़ा हो गया, काटने लायक, दवाई वाला है, हम धोने वाले तो है नहीं, ऐसे ही गायों को खिलाने वाले हैं, तो वो कभी यूज नहीं करने का, किसी में नहीं। जो भी दवाई समझो हम पेस्टिसाइड छिड़काव किया है वो जमीन में भी जाएगा, जमीन के अंदर के भी जीव जंतु मर जाएंगे, वो भी जरूरी है जमीन के लिए। जैसे केचुए है और कई प्रकार के अंदर जीव रहते हैं, वो जमीन को नरम रखते हैं। जैसे हमारे गुजरात में उसको भरभरी बोलते हैं, एकदम लूज मिट्टी, वो वही जीव करते हैं, वो भी मर जाए। कि जैसे ये रासायनिक खातर डाला तो उससे भी वो मर सकते हैं, वो हम नहीं करते। खा लिया है मक्की तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कुछ बोएंगे, लेकिन हम दवाई का, पेस्टिसाइड का कोई यूज नहीं करें। वो गंगा का बछड़ा बुला रहा है, दूध पीने का टाइम हो गया है, चलो उसको दूध भी पिला देते हैं और हमारा वीडियो यहाँ पूरा करते हैं। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। क्या आ गया लगता है दूध पीने।